हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 77 करेंगे। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या हुआ? द इन्फेंट वेमार रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर। उन्हें पैसे हर्जाने भरने पड़े। दे कैरीड द बर्डन ऑफ वार गिल्ट एंड द नेशनल ह्यूमैनिटेशन एंड वाज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपेंशन। अब उन्हें पैसे पे करने के लिए मजबूर कर दिया, और क्या कहा, उनको सारी वॉर की वजह से पैसे भरने पड़े। सपोर्टर्स ऑफ वीमार रिपब्लिक वर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। जो उनका साथ दे रहे थे वीमार रिपब्लिक का, उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स का भी नाम दिया गया। दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अर्ली 1930। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा 1930 में। अब जो सोल्जर्स थे उन्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दी गई। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक्स जो थे उन्होंने कहा कि अब जो मैन है उन्हें एग्रेसिव, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन मर्दाना बनना पड़ेगा। अब वॉर जो थी वो बढ़ती चली गई और एक शेप जो थी उनकी वो बदल गई। अब न्यू पॉलिटिकल आइडियाज कैसे जनरेट हुए? अब जब लोगों को रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पता चला, सोवियट्स और वर्कर एंड सेलर्स जो थे उन्होंने अपनी मांगे भी रखी। सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स जो थे उन्होंने ट्राई किया दैट वो चेंज कर दे पॉलिटिकल सेटअप वीमार रिपब्लिक का। अब स्पार्टिक्स ने फाउंड किया दैट जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी है ये कम्युनिस्ट एंड सोशल है, तो इनको कहा गया कि ये हिटलर के जर्मनी में क्या है, एनिमी है। बोथ रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो थे उनको रेडिकल्स के लिए लिया गया। इकोनॉमिक क्राइसिस, वहां पे इकोनॉमिक क्या हुआ? जर्मनी जो थी उसने लड़ाई लड़ी, बहुत लड़ाई ली, लोन लेके लड़ाई ली, एंड उन्होंने इसका पे करने के लिए गोल्ड रखा। ड्यू टू दिस डबल बर्डन इट्स गोल्ड रिजर्व्स डिप्लेटेड। इससे उसका डबल हो गया हर्जाना। और क्या हुआ अल्टीमेटली? इन 1923 जर्मनी ने क्या कहा, अब हम पे नहीं करेंगे। जर्मन गवर्नमेंट ने प्रिंट किए बहुत सारे पेपर करेंसी एंड उसको मार्क दिया, जर्मन करेंसी मार्क। बाय दिसंबर 1923 जो वैल्यू थी $1 की, ये 100 बिलियन हो गई। तो इस तरह से बढ़ता चला गया और बहुत ही दिक्कत हो गई। और इसको क्या कहा गया? हाइपर इन्फ्लेशन, जिसमें बहुत मनी हुई और उसकी वजह से मनी के पैसे बढ़ते चले गए। जो इकोनॉमिक रिकवरी थी इन जर्मनी वो डिपेंड हो गई लोन्स पे। इससे बहुत ही दिक्कतें पड़ी। अब क्वेश्चंस, क्या जो थे इकोनॉमिक इफेक्ट थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी? फाइनेंशियली जर्मनी जो थी उसने सफर्ड किया लॉट, बिकॉज द न्यू वाइमार रिपब्लिक जो थी उसे मेड किया गया और उससे पैसे भरने पड़े 6 बिलियन। अब जर्मनी जो थी उसने अपनी सभी कॉलोनीज खो दी थी। क्या चैलेंज हुए वीमार रिपब्लिक के सामने? द वीमार रिपब्लिक को साइन करना पड़ा ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ये रिपब्लिक जो थी इस पे बहुत ही बर्डन पड़ा, वर्ड गिल का एंड क्रिपल्ड हुए, इनका लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। हाइपर इन्फ्लेशन ने भी बहुत ही दिक्कत खड़ी कर दी। अब क्या कॉज थे न्यू पॉलिटिकल आइडियाज के बढ़ने के? तो ये आप लोग देख सकते हैं, सभी कॉजेज यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग ये सभी कॉजेज लिख सकते हैं। अब विच टाइप ऑफ सोशल आइडियाज क्या दिए गए? एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर जर्मन जो थे वो अपने आप को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 3 मिलियन जर्मन जिसमें 15% मैन थे वो सभी मर चुके थे। जर्मन जो थे वो बहुत ही परेशान थे। फिफ्थ, जो ज्यादा मनी छापने से क्या होता है? द सेंट्रल मॉनेटरी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट शॉल हैव टू गैदर मोर रेवेन्यू टू इक्वलेट टू देयर लायबिलिटीज। तो इस तरह से आप वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।